गणेशाय नमः। नमस्कार। राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित प्रथम स्टेट कंप्यूटर प्रशिक्षण में मैं मेरठ से शिवाली जायसवाल अपनी टीम की तरफ से आप सभी शिक्षकों का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आज के सेशन के उपरांत आप जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा के बारे में जान पाएंगे। आप ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न कार्यों के बारे में जान पाएंगे। आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स जान पाएंगे, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। आप जो है डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे पास उनके बारे में जानेंगे और उनके एडवांस फीचर्स जो है विंडोज़ के उनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो आपने जैसे देखा होगा कि जब आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप या डिवाइस को स्विच ऑन करते हैं तो होम स्क्रीन को जब लोड होने में कुछ समय लगता है, तो यहाँ आपकी डिवाइस जो है बैकग्राउंड में एक सॉफ्टवेयर लोड करती है जो आपकी डिवाइस को कंट्रोल और कार्यान्वयन करने के लिए सहायक होती है। यह सॉफ्टवेयर अन्य दूसरे एप्लीकेशंस को भी टॉप में चलाने के लिए क्या करता है, सहायता करता है। तो जब तक आपकी डिवाइस ऑन रहती है तब तक ये सॉफ्टवेयर काम करता है और इसी सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच में एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है। आपका जो भी कार्य जो करना होता है, जो भी एप्लीकेशंस रन करती हैं और उनको जितनी भी हार्डवेयर रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, उसकी सारी अवेलेबिलिटी जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके कंप्यूटर को एफिशिएंट तरीके से यूज़ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे एग्जाम्पल्स हैं। विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम मिलते हैं हमें। जहाँ तक आप लोग अवेयर होंगे विंडोज़ के बारे में, विंडोज़ आप सभी जो है डेस्कटॉप और पीसी पर मोस्टली जो है विंडोज़ यूज़ किए जाते हैं। जितने भी प्रोग्रामर्स हैं वो लाइनक्स आदि का यूज़ करते हैं और मोस्टली जितने एंड्रॉयड सिस्टम्स हैं वहाँ पर जो आपके मोबाइल सिस्टम है वहाँ पर आप एंड्रॉयड्स का प्रयोग करते हैं। और एप्पल वगैरह के जो मोबाइल्स आते हैं, एप्पल के मैकिंटोश वगैरह के जो आपके डेस्कटॉप पीसीज आते हैं, तो वहाँ पर जो है आप एप्पल का मैकिंटोश का प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास ये एग्जाम्पल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। लाइनक्स है, एप्पल है, विंडोज़ है, उबंटू है, यूनिक्स है, IBM का है, एंड्रॉयड है, MS DOS जो है वो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कमांड बेस्ड था। तो इस तरीके से हमारे पास ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के और हम जो है अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको यूज़ करते हैं। ज़्यादातर विंडोज़ यूज़ किया जाता है क्योंकि विंडोज़ ग्राफिकली यूज़र है और इसमें बहुत ही यूज़र फ्रेंडली आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आगे हम जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस जो हैं, पहला है इसका प्रोसेस मैनेजमेंट यानी कि प्रक्रिया प्रबंधन। आप जब भी कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं और जब CPU में कोई भी प्रोसेस रन करता है तो उसको क्रिएट किया जाता है, उसको शेड्यूल किया जाता है और फिर वो काम करके टर्मिनेट होता है। तो ये जो शेड्यूलिंग का काम है, क्रिएट करने का काम है, टर्मिनेट करने का काम है, ये आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जितनी भी आप एप्लीकेशंस जब रन करते हैं तो उनकी स्टार्टिंग करना, उनको टर्न करना, उनको शेड्यूल करना, तो ये सारा जो वर्क है, जो प्रोसेस का सिंक्रोनाइजेशन है, आप बहुत सारी एप्लीकेशंस ओपन कर लेते हैं तो कौन सा एप्लीकेशन पहले रन करेगा, बाद में रन करेगा, इसका सिंक्रोनाइजेशन भी जो है वो आपका प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो इस प्रकार से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करता है। इंटरफेस मैनेजर, आपको जैसा बताया कि इंटरफेस मैनेजर के रूप में आपकी एप्लीकेशन और हार्डवेयर रिसोर्सेज के बीच में ये काम करता है। आपको सबको पता है कि जो हमारा सिस्टम है वो सिर्फ ऑन एंड ऑफ यानी कि
0 एंड 1 पर काम करता है, और जितने भी हमारी एप्लीकेशंस हैं वो जो है आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखी जाती हैं, यानी कि उनको इंग्लिश के कमांड्स में लिखा जाता है। तो वहाँ पर जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जितने भी कमांड्स आप देते हैं जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में रिटन है, हाई लैंग्वेज के रूप में रिटन है, वो सारे जो है कन्वर्ट करने का काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, वो उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा है इसका मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमें मेमोरी की ज़रूरत होती है, और मेमोरी का जितना भी मैनेजमेंट है वो हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। इनपुट आउटपुट हैंडलिंग, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपने पढ़ा था पहले, तो उन सब की जो हैंडलिंग है, कौन सी डिवाइस किसको असाइन करनी है, कौन सी एप्लीकेशन को असाइन करनी है, ये सारी चीज़ें भी जो हैं आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा की जाती हैं। और कोई भी एप्लीकेशन जो है वो अपनी इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट भेजता है, और वो सारा मैनेजमेंट कैसे उसको डिफरेंट एप्लीकेशन के बीच में एलोकेट करना है, वो सारा काम भी आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। प्रायोरिटी मैनेजमेंट, आपने देखा होगा आप बहुत सारी एप्लीकेशंस ओपन कर लेते हैं और फिर वहां पर आप देखते हैं कि कोई प्रोग्राम पहले जल्दी रन करता है या बाद में रन करता है, या उसको कितनी मेमोरी की नीड है, या कितना उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर वो डिपेंड है। तो इस सब चीज़ों में को ध्यान रखते हुए जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स को प्रायोरिटी तय करता है और उन्हें फिर कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेस करने के लिए निष्पादित करता है। एरर डिटेक्शन का काम आपने देखा होगा कि बहुत सारी एप्लीकेशन जब रन करती हैं, या जो अगर प्रोग्रामर्स टाइप के हैं तो उनको पता होता है कि कभी कभी हम जो है कहते हैं जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं या प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो हम ऐसी मैथमेटिकल मिस्टेक्स कर देते हैं कि हमने अगर डेसिमल में हमारी वैल्यू है और हमने उसके लिए असाइन कर रखी है वैल्यू इंटीजर फॉर्म में, और डेसिमल में हम देते हैं, तो वहां पर जो है एक अर्थमेटिकल ओवरफ्लो का एरर आ जाता है, या फिर हम किसी ऐसी जगह पर ऐसी इलीगल मेमोरी लोकेशन को लोकेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी जो एरर आती हैं इसका डिटेक्शन करना, इसकी डीबगिंग करना, इसको फाइंड आउट करके इसको दूर करना, ये हमें पता भी नहीं चलता है, आपके यूजर फेस पर इसको पता नहीं चल पाता है। ये सारा काम जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। जॉब अकाउंटिंग का काम, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डिफरेंट कार्यों को डिफरेंट यूजर्स के द्वारा उपयोग किए जाने वाले जितने भी कब उन्होंने कौन सी एप्लीकेशन यूज की, कौन सी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज किया, तो इस सब चीज़ों की जो अकाउंटिंग है, जो जॉब अकाउंटिंग है, वो सारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। फाइल एंड स्टोरेज मैनेजर का काम, जितनी भी फाइल्स की असाइनिंग है, जो भी डायरेक्टरीज बननी होती हैं, जो भी फाइल सिस्टम बनना होता है, वो सारा वर्क जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे किसी भी सिस्टम का। अगर हम मोस्टली प्रेफर यही करते हैं कि अगर हम कोई सिस्टम में डेटा यूज़ कर रहे हैं या डेटा को स्टोर करके रख रहे हैं, हमारी फाइल्स को स्टोर कर रहे हैं, हमारी इमेजेस, हमारे जो भी है, तो वो हमारा सिक्योर रहना चाहिए। तो ये सिक्योरिटी का जो मैनेजमेंट है वो सारा का सारा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑथेंटिकेशन करता है कि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो पाए। अगर आप इंटरनेट से भी ज्वाइन करते हैं और आपके बाहर की जो है सिस्टम से जब आप कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पर भी ये सिक्योरिटी मैनेज करता है, ये ऑथराइज करता है कि बाहर से कोई भी जो कहते हैं सिस्टम है वो आपका सिस्टम को इलीगली कहते हैं एक्सेस ना कर पाए, आपकी फाइल्स को करप्ट ना कर पाए, डिस्टर्ब ना कर पाए। तो इस तरीके के सारे काम जो है जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है वो भी सारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेहद ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिस्टम का। जैसा कि कल सदफ मैम ने भी बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये, और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं कर सकते हैं, कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो आपके सिस्टम पर ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है, और ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से वर्क करे ये
भी जरूरी है जिससे कि आपकी सारी एप्लीकेशंस जो है वो आपके सिस्टम पर रन कर पाए। नेटवर्क मैनेजमेंट की तरह भी ये यूज होता है। आप जब बहुत सारे सिस्टम से या बहुत नेटवर्क में जुड़ते हैं तो ये आपको बेसिक एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिनमें से कुछ मेन हमने बताए हैं आपको। अब आता है हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कुछ हमने कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको बताने जा रही हैं। कुछ कॉमनली यूज्ड हमने ऑपरेटिंग सिस्टम लिए हैं डिफरेंट टाइप्स के। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि आपको नाम से प्रतीत होता है कि एक सिंगल डिवाइस पर, सिंगल डिवाइस चाहे आपका लैपटॉप हो, पीसी हो या फिर आपका कहते हैं मोबाइल हो, तो वहां पर ये एक ही टाइम पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही टाइम पर एक मशीन पर ये वर्क करता है। और ये जो है कहते हैं कई टाइप के हो सकते हैं। सिंगल टास्क सिस्टम, जिसमें एक समय पर एक ही टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं, या मल्टी टास्क सिस्टम जहां पर आप एक समय पर डिफरेंट वर्क, जैसे हमारे मोबाइल पर हम डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं, तो वो मल्टी टास्क सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि एक सिस्टम पर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही सिस्टम पर वर्क कर रहा है, लेकिन वो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर रहा है। तो इसके एग्जांपल जो सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं वो आपका MS DOS है और PDS है, पाम ऑपरेटिंग सिस्टम है, पॉकेट के पीसीस वगैरह पे यूज होता है। और मल्टी टास्क में आपके विंडोज, मैकिंटोश, लाइनक्स ये सभी आ जाते हैं। देन हमारे पास है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, इसमें जो है आप एक समय में मल्टीपल यूजर इसे यूज कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि आपके डिफरेंट डिवाइसेस पर ये रन कर जाता है। एक मेन सर्वर होता है और ये उसके साथ साथ जो है डिफरेंट डिवाइसेस पर ये आप इसे यूज कर सकते हैं। और इस तरीके के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो ज़्यादातर नेटवर्किंग करने के लिए काम आते हैं और नेटवर्क में ही कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर एक सेंट्रल प्रोसेसर होता है जिसके द्वारा सभी सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं और सभी पर वो ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है। मतलब एक मेन सर्वर के साथ साथ वो डिफरेंट जो आपके कनेक्टेड होते हैं नोड्स, उन पर वो कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, काम करता है। और इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में है हमारे यूनिक्स है, लाइनक्स है, विंडोज 2000 है, VM 386 है। तो इस तरीके से हमारे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है और नेटवर्क में इसका यूज किया जाता है। फिर हम बात करते हैं यानी कि वितरित ऑपरेटिंग सिस्टम। वितरित ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल कंप्यूटर्स जो होते हैं वो लैन के द्वारा यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क या वैन के द्वारा वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से नेटवर्क में जुड़ते हैं और आपस में एक दूसरे से संवाद करते हैं, सहयोग करते हुए और एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन। एक प्रकार से ये मल्टी यूजर का ही एक टाइप है जो जिसमें यहाँ पर सारा वर्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में रहता है और यूजर को ऐसा फील होता है कि जैसे वो एक ही सिस्टम पर काम कर रहा है, लेकिन वो उसकी जो फाइल्स है, उसके जो वर्क है वो डिफरेंट सिस्टम्स पे क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और आपके यूजर को पता भी नहीं चल पाता कि उसका प्रोग्राम कहाँ रन कर रहा है। तो इस प्रकार के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है अमीबा, एंगल, कोरस, अल्फा कर्नल। तो एक आप एग्जांपल इसमें फिगर में देख सकते हैं कि एक टिपिकल व्यू है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का, जहां पर ये हमने गेटवे और लैन और वैन से इसको कनेक्ट किया हुआ है। और आप जब भी प्रोग्राम रन करते हैं, आपने कोई एप्लीकेशन रन की, तो वो एप्लीकेशन जो है या नाउ इट इज विजिबल, It's visible now. ओके थैंक्स। तो इस तरीके से हमारा जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करते हैं।
Then we have real-time operating system. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में आप रियल टाइम पे वर्क होता है, यानी कि यहाँ जब भी आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग होने में टाइम नहीं लगता और तुरंत ही आपको रिजल्ट आ जाता है। जैसा कि अगर आप रिजर्वेशन वगैरह कराते हैं या एयर फ्लाइट्स वगैरह के टिकट्स बुक करते हैं तो जैसे ही आप अपनी क्वेरी को डालते हैं वहाँ पर तुरंत रिस्पॉन्स आ जाता है। तो यहाँ पर जो है यूज़र की रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग और रिस्पॉन्ड में कोई समय नहीं लगता, कोई अंतर नहीं होता और जैसे ही प्रोसेसिंग की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है और उसकी प्रोसेसिंग होती है, रिजल्ट तुरंत ही मिल जाते हैं। तो इस प्रकार के रियल ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो बहुत ही विशेष कार्यों के लिए यूज़ किए जाते हैं। ज़्यादातर ये साइंटिफिक रोबोटिक्स वगैरह में, कॉम्प्लेक्स मल्टीमीडिया के लिए, एनिमेशन, कम्युनिकेशन के लिए आपके यूज़ किए जाते हैं। देन वी हैव मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। Am I audible? जी मैम, यू आर। Yeah. Yes. Thank you. Very clear. यस, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी जो है आपके मल्टीपल प्रोसेसर, जैसा कि नाम से है मल्टी प्रोसेसिंग, यानी कि बहुत सारे यहाँ पर प्रोसेसर्स होते हैं और जब भी हम कोई रिक्वेस्ट, कोई एप्लीकेशन रन होती है तो जो डिफरेंट उसके वर्क्स होते हैं वो सारे के सारे डिफरेंट प्रोसेसर्स को क्या कर दिए जाती हैं, असाइन कर दिए जाती हैं। और इसमें जो है मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कॉपीज हैं वो सारी की कॉपीज जो है वो सारे सिस्टम्स पर डिस्ट्रीब्यूट रहती हैं। वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और कोई भी प्रोग्राम को एक साथ मिलकर, जैसे कि एक टीम वर्क होता है, तो उस प्रकार से जो है आपका मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी ऑपरेशन किया जाता है या कोई भी एप्लीकेशन को रन किया जाता है तो ये जो है मतलब सपोर्ट करते हैं प्रोग्राम्स को एक से ज़्यादा प्रोसेसर पर काम करने के लिए। तो वर्क जो है वो डिफरेंट यहाँ पर प्रोसेसर्स होते हैं, वहाँ पर डिवाइड हो जाता है और वो सभी अपना अपना वर्क करके फिर असेंबल करके आपका एप्लीकेशन क्या हो जाती है, रन हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है आपका ये का वर्क करता है। Then we talk about different operating system. डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में हम बात करते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो बेहद ही यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ कंपनी ने इसे बनाया है और GUI का यूज़ करता है, यानी कि यहाँ पर जितने भी आइटम्स हैं वो आपको ग्राफिक्स के रूप में, आइकॉन के रूप में नज़र आते हैं। आप नेविगेशन करके जो है किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ को कमांड्स को लिखना नहीं पड़ता है। सबसे अच्छी बात जो है, सिर्फ आपको आइकॉन्स दिखाई देंगे और आइकॉन्स को आप क्लिक करके जो है आसानी से उनका अपने सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशंस को प्रयोग कर सकते हैं। तो इसकी कुछ फीचर्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं। यह सभी हार्डवेयर पर कार्य करने के लिए सक्षम है और यहाँ पर जो एक बात है कि इसके डिवाइस ड्राइवर्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप यूनिक्स की बात करें, मैकिंटोश की बात करें, तो वहाँ पर स्पेशल डिवाइस ड्राइवर्स को यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि विंडोज़ बहुत जनरली यूज़ होता है। तो आपका जो जितनी भी कंपनीज हैं वो इसके हार्डवेयर के डिवाइस ड्राइवर्स को बनाने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम है, बहुत ही ज़्यादा बनाते भी हैं। इजी टू यूज़ है और गेम्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए बहुत ही यूज़फुल है, वो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। प्ले एंड प्लग का फीचर है इसमें कि आप कोई भी आप हार्डवेयर है उसके लिए आपको मैनुअली जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लग करिए, प्ले करिए, इस तरीके का फीचर्स इसमें हैं। यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये और कंप्यूटर रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है इसमें, इसीलिए ये आपका बहुत ज़्यादा कहते हैं एक्सपेंसिव हो जाता है। वायरस अटैक बहुत जल्दी आते हैं इसमें
और स्लो हो जाता है, हैंग अप हो जाता है अगर आप बहुत सारे प्रोग्राम्स इसमें एक साथ रन करने की कोशिश करते हैं। तो विंडोज़ आपने देखा होगा स्टार्टिंग से हमारे पास कई वर्जन्स आ चुके हैं और आजकल जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है वो विंडोज़ 10 पे है और जिस पर हम आगे उसके एडवांस फीचर्स यूज़ करना भी सीखेंगे। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बहुत ही प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है सॉफ्टवेयर डेवलपर के बीच में और यह यूनिक्स का ही एक वर्जन है। यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब है अगर आप विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ को आप इजीली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। अगर वो आपके सिस्टम पे है तो वो आपके सिस्टम पे ही इंस्टॉल होगा और वहीं से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। उसकी शेयरिंग नहीं हो सकती, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता और उसको आपको खरीदना पड़ेगा। लेकिन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर है जहां पर कि आपका इसका सोर्स कोड फ्री है। आप उसको जो है सोर्स कोड फ्री का मतलब है कि आप उसे शेयर कर सकते हैं, उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और लाइनेक्स में और बहुत सारी चीज़ें आप उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो इसके फीचर्स हैं एक तो पोर्टेबल है। पोर्टेबल का अर्थ है कि जो भी हमारा प्रोग्राम है वो किसी भी प्रकार के हार्डवेयर पर यहाँ पर रन कर सकता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये काम कर सकता है। ओपन सोर्स जैसा कि हमने बताया कि इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना, आप इसे शेयर कर सकते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मल्टी यूज़र यानी कि एक साथ इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कई यूज़र एक साथ अलग अलग सिस्टम पर आपका इसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। और मल्टी प्रोग्रामिंग है, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक साथ, बहुत सारी एप्लीकेशंस को एक साथ रन किया जा सकता है। हायरार्किकल फाइल सिस्टम है यहाँ पर, यानी कि यहाँ की फाइल सिस्टम बहुत ही स्टैंडर्ड है, बहुत ही सुव्यवस्थित है, बहुत ही ऑर्गेनाइज फॉर्म में यहाँ पर डायरेक्टरीज और फाइल्स रहती हैं। सिक्योर्ड है, लाइनेक्स बहुत ही सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, आसानी से आप इसको हैकिंग नहीं हो सकती। देन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। इसका कोई स्टैंडर्ड एडिशन नहीं है। जैसे कि हम विंडोज़ की बात करें तो उसमें विंडोज़ 8 आया, विंडोज़ 10 आया, तो इस तरीके से यहाँ पर कोई भी, क्योंकि यहाँ पर बार बार हर दिन जो है मॉडिफिकेशन होते रहते हैं, तो कोई भी इसका स्टैंडर्ड एडिशन नहीं है। शुरुआती दौर में इसको सीखने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि ये कमांड बेस ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पर सीखने के लिए इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लाइनेक्स के कमांड को थोड़ा लिखना मुश्किल होता है, तो इसके लिए बहुत प्रोफिशिएंसी चाहिए कि आप इसके कमांड्स को, इसकी प्रोग्रामिंग को या इसके कोई भी एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए आप इसके कमांड्स को लिख सकें। अब ये तो है थोड़ा थोड़ा जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में भी स्टार्ट हो गया है। कुछ बात इसकी ये भी है कि हार्डवेयर जो सॉफ्टवेयर है वो सारे के सारे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो है वो कंपेटेबल नहीं है लाइनेक्स के साथ, इसीलिए इसकी थोड़ी सी परेशानी होती है कि हर सॉफ्टवेयर या हर हार्डवेयर इसके साथ रन नहीं कर सकता। देन वी हैव मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एप्पल के द्वारा बनाया गया है और इसमें जो है आपका जितना भी ये जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जो GUI बेस्ड था और जिसमें कि हमने माउस का यूज़ किया था, इसमें जो ये यूनिक्स से ही ओरिजिनेट हुआ है और मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एप्पल के द्वारा जो मैन्युफैक्चर्ड PC होते हैं बस उन्हीं पर कार्य करता है। एप्पल जो है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ही प्रोडक्ट्स बनाता है, यानी कि अगर आपके पास मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो आपके उसी PC पर, एप्पल के द्वारा बनाए गए PC पर ही काम करता है। इसके बहुत ही अच्छा है, जो मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव होता है लेकिन वेरी सिक्योर्ड है। वायरस अटैक्स की बहुत ही कम इसमें संभावनाएं होती हैं। इसकी कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छी है। इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो GUI बेस्ड हैं। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इसकी और इसमें डिफ़ॉल्ट ऐप मिलते हैं, आपको अलग से ऐप्स को इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिर्फ ये है कि एक्सपेंसिव है। इसके ड्रॉबैक्स हैं कि ये एक्सपेंसिव
एक्सपेंसिव है और इसमें जो है गेम्स और सॉफ्टवेयर इतनी आसानी से हर गेम और हर सॉफ्टवेयर को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। थोड़ा-सा हार्डवेयर कस्टमाइज़ेशन नहीं है यहाँ पर। तो जो भी आपका यूज़ किया जाता है आपके एप्पल द्वारा, बस आप उसी को इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं और उसी को यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। आप सभी मोबाइल पर इसे बेहद यूज़ करते हैं, दो इट इज़ यूज्ड इन बोथ कहते हैं पीसी एंड लैपटॉप एंड मोबाइल, लेकिन मोबाइल पे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये जो है इसके हार्डवेयर जो है वो 3 आर्किटेक्चर्स पर काम करते हैं, ARM, इंटेल और MIPS डिज़ाइन पर। इसके कई वर्जन्स आप देख सकते हैं कि डे टू डे इसके कई वर्जन्स आ रहे हैं और एंड्रॉयड जो है वो 2D और 3D ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, GSM कनेक्टिविटी, इस सभी को जो है बहुत आसानी से प्रोवाइड करता है। और आप देख रहे हैं कि हम लोग जो है आजकल अपने मोबाइल्स पर एंड्रॉयड का आसानी से यूज़ करते हैं। हम ग्राफिक्स का कितना अच्छा यूज़ करते हैं, मल्टीमीडिया के लिए कितना ज़बरदस्त यूज़ होता है एंड्रॉयड का। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फ्रेंडली यूज़र इंटरफेस है, इसमें कुछ जगह आपको कस्टमाइज़ करना पड़ता है। इसमें एप्लीकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशंस आपने देखा होगा इसके प्ले स्टोर पर मिल जाती हैं। और यहाँ पर जो है डेवलपर जो है जो क्रिएट करते हैं एप्लीकेशन एंड्रॉयड के लिए, उनके लिए एक SDK होता है, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होती है जो इजीली जो है प्रोवाइडेड होती है। तो आसानी से अगर हम चाहें तो हम भी जो है क्या कर सकते हैं, एक अपनी जो है ऐप क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ हमें SDK, एंड्रॉयड SDK का यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो है एंड्रॉयड जो है बहुत ही यूज़फुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ड्रॉबैक्स इसके भी हैं क्योंकि इसके लिए बहुत ही इंटरफेस आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, जावा पर काम करता है, तो डिज़ाइनिंग और कोडिंग का बहुत अच्छा सा ज्ञान होना चाहिए, तभी आप इसमें थोड़ा सा बना सकते हैं। दो यू कैन क्रिएट एप्लीकेशंस, लेकिन सिंपल एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं आप, लेकिन जावा का यूज़ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी जो है आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। एक साथ आप कई मल्टीपल प्रोग्राम्स को जब रन करते हैं तो परफॉर्मेंस में थोड़ा सा कमी आती है। यहाँ पर ओवरहीटिंग की होता है। आपने देखा होगा अक्सर जो एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं वो ओवरहीटेड हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ही हैवी ग्राफिक्स का यूज़ होता है और सिक्योरिटी कम है। इस तरह के अगर आप एक एप्पल का मोबाइल फ़ोन लें, एप्पल का अगर यूज़ कर रहे हैं आप ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लैपटॉप पर, तो वहाँ पर जो है सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी होती है। वायरस अटैक्स या अदर अटैक्स की मतलब वहाँ पर चांसेस बहुत कम होते हैं, जबकि इस तरीके के ऐप्स यहाँ पर जो हैं और इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको जो है क्या कहते हैं सिक्योरिटी थोड़ा सा यहाँ पर कम मिलती है। तो इस तरीके से हमने ये जाना कि हमारे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे यूज़ होते हैं। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अब हम बात करेंगे जो है कुछ एडवांस फीचर्स की। हमारे पास कुछ एडवांस फीचर्स हैं विंडोज़ के जिनके बारे में मैं बात करूंगी और बाकी हमारे साथ जो अनीता मैडम है और अरविंद जी हैं वो हमारे इसके बारे में बताएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि विंडोज़ की 10 की जब हम कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं, विंडोज़ 10 की सेटिंग करने के लिए आप जो है स्टार्ट बटन, अगर आप मेरे राइट पर देख रहे हो, सॉरी लेफ्ट पर देख रहे हो, तो लेफ्ट पर एक विंडो का एक इस तरीके से आपको आइकॉन दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। ये हमारा राइट पेन है और ये लेफ्ट पेन है। यहाँ पर बहुत सारे जो है हमारे जितने भी
सॉफ्टवेयर्स या जितने भी एप्लीकेशंस हमारी इंस्टॉल होती हैं हमारे पीसी पर, वो सब दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर जो है, इधर आप लेफ्ट कॉर्नर पे लेफ्ट पर अगर देखें तो एक सेटिंग का बटन आ रहा है, जैसा कि आप अपने मोबाइल पर देखते हैं। तो यहाँ सेटिंग्स पे जाकर आप जो है बहुत सारी सेटिंग्स यहाँ पर कर सकते हैं। सेटिंग्स के लिए इस तरीके का इंटरफेस आपका ओपन होगा। तो यहाँ पर सेटिंग्स करने के लिए सबसे पहले मैं आपको अपडेट एंड सिक्योरिटी की सेटिंग्स करना बताती हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे कि अपडेट एंड सिक्योरिटी एक आपको यहाँ पर टैब दिखाई दे रहा है, आप इसको क्लिक करें। तो आप सिस्टम में अगर अपडेट्स करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके ऑटोमेटिक अपडेट्स होते रहें, तो आप वहाँ पर विंडोज़ अपडेट में जाकर उसको क्लिक करके जो है बहुत सारे अपडेट्स ऑटोमेटिकली अपडेट्स को ऑन कर सकते हैं और आपके अपडेट्स हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ आपके ऑप्शंस हैं, जैसे कि पॉज अपडेट फॉर 7 डेज, आपने पॉज कर रखा है कि हमारे अपडेट 7 दिन तक अभी अपडेट ना हो। आप एक्टिव आवर्स कि आपका जो है कब से आपका सिस्टम एक्टिव होना शुरू हो जाए और कब तक रहे, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। आप अपडेट हिस्ट्री को चेंज कर सकते हैं और साथ में है कुछ एडवांस ऑप्शंस। एडवांस ऑप्शंस में, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपके विंडोज़ के हैं, तो आप उनसे अगर आपने कोई अगर ऑफिस का पैकेज आपने इंस्टॉल है, आपके सिस्टम पर है और आप चाहते हैं कि वो अपडेट होता रहे अपने आप, तो आप यहाँ पर इसको ऑन कर सकते हैं। अभी ये ऑफ कर रखे हैं मैंने सारे, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं ये एडवांस ऑप्शन में जाकर। देन वी हैव द विंडोज सिक्योरिटी, जो मेन इंपॉर्टेंट है। डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन है। अलाउ डाउनलोड्स फ्रॉम अदर पीसीज, अगर आप नहीं चाहते, डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि कहीं और पीसी से आप नहीं चाहते कि हमारे सिस्टम पे कोई डाउनलोड हो जाए डायरेक्टली, तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं। फिर आता है आपका विंडोज सिक्योरिटी, और जितना भी हम ये आपको ऑप्शंस बता रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप ये खुद एक्सप्लोर करके देखें कि किस प्रकार से हमें डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं, उनकी वर्किंग क्या है। तो एक बार आप ज़रूर अपने सिस्टम पर जाएं, अपने पीसी पर जाएं। इसी प्रकार की जो सेटिंग्स हैं वो आपको मोबाइल पर भी मिलती हैं। मोबाइल पर भी आप एक्सप्लोर करके देखें कि हम किस प्रकार से अपनी मोबाइल को सिक्योर कर सकते हैं, उसमें अपडेट्स की सेटिंग कर सकते हैं, और भी बहुत सारी सेटिंग्स वहां पर मिलती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विंडोज सिक्योरिटी में वायरस और थ्रेट प्रोटेक्शन का दिया हुआ है, अकाउंट प्रोटेक्शन, फायरवॉल का दिया हुआ है, ऐप एंड ब्राउजर कंट्रोल, डिवाइस सिक्योरिटी। तो इस प्रकार से आप डिफरेंट जो भी आप उसको रीड करें और जो भी आप चाहते हैं ऑप्शंस की, तो उसको आप वहां पर सेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से बैकअप है, बैकअप में जाकर आप अपनी सिस्टम का बैकअप बना कर रख सकते हैं। ट्रबल शूट में अगर कोई भी आपकी एप्लीकेशन या जैसे इंटरनेट कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो में या ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्रिंटर आपने यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसको जाकर जो है आप उसकी प्रॉब्लम को ट्रबल शूट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस जो है कीबोर्ड वगैरह को फिक्सिंग करने के, कोई भी अगर आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो ये एक तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा दिए गए कुछ ट्रबल शूट के एग्जाम्पल कहेंगे कि ऑप्शंस है, जहां पर आप इसको ट्रबल शूट करके अपने जो भी आपका वर्किंग नहीं हो रहा है उसकी ट्रबल शूट करके आप उस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। इसी प्रकार से रिकवरी है, एक्टिवेशन है, फाइंड माय डिवाइसेस है। तो कुछ तो हायर लेवल के हैं और कुछ जो हमारे बेसिक्स हमें चाहिए होते हैं, हम उनका यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपडेट एंड सिक्योरिटी हम कर सकते हैं। प्राइवेसी, हम प्राइवेसी में जाकर जो है बहुत सारे प्राइवेसी ऑप्शन को, कि हमारा जो है जो कोई ऐप आ रहा है तो वो हमारी कोई एडवर्टाइजिंग ऐप ना हो, कोई वेबसाइट कोई ऐसी हो जो रेलेवेंट हो मुझसे, तो इस तरीके के कई आप इसमें ऑप्शंस देख सकते हैं। स्पीच का ऑप्शन है, इंकिंग एंड टाइपिंग, पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन है। आप अगर जाएंगे माइक्रोफोन की सेटिंग कर सकते हैं, वॉइस एक्टिवेशन कर सकते हैं,
नोटिफिकेशन कि आप नहीं चाहते कि हर एक जगह से आपको नोटिफिकेशन, कभी कभी हम कोई वर्क करते हैं और बार बार नोटिफिकेशन आता रहता है जिससे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस नोटिफिकेशन को आप अगर ऑफ कर देंगे तो आपको ऐप्स के द्वारा जितने भी हैं उनसे नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त होगा। तो इसकी सेटिंग आप नोटिफिकेशन में जाके कर सकते हैं। वॉइस एक्टिवेशन के लिए आप अलाउ कर सकते हैं कि उनकी वॉइस एक्टिवेट होकर आए हमारे पास, या माइक्रोफोन्स हमारे बोलें, तो वहाँ पर भी आप इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। कि कभी कभी होता है कि आपने देखा होगा नोटिफिकेशन आता है, एक तो रिटन फॉर्म में आता है, साथ में उसके साथ आवाज़ भी आती है, तो वो कभी कभी हमें डिस्टर्ब करती है। तो उसके लिए जो है आप क्या कर सकते हैं, इसको ऑफ कर सकते हैं। माइक्रोफोन का यूज़ करना है अगर हम जैसे कि ये माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं तो इसको हमने सेटिंग्स में ऑन कर रखा है, तो आप माइक्रोफोन का ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसी प्रकार से कैमरा आपको अगर ऑन एंड ऑफ करना है तो आपने देखा होगा कि इसमें एक वेब कैमरा लगा रहता है, तो वो आपको ऑन ऑफ करके आप उसकी आप यूज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए आप वहाँ पर सेटिंग्स कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डिफरेंट सेटिंग्स हैं यहाँ पर। देन यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेटिंग जो है वो है ईज़ ऑफ एक्सेस की। हम चाहते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकें, बढ़िया से हमारा यूज़ हो सके, जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं वो इजीली यूज़ कर सके। तो उसकी सेटिंग्स के लिए कई बार होता है कि फ़ॉन्ट बहुत छोटे होते हैं और आईसाइट वीक होने के कारण हम रीड नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि ये देख रहे हैं कि डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले में आ रहा है मेक टेक्स्ट बिगर। तो आप जैसे ही इस टेक्स्ट को बिगर करेंगे, आप देखेंगे इसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो आपका ये देखिए जो भी ये टेक्स्ट है वो क्या हो गया है, बिग हो गया है, बड़ा हो गया है। आप सिस्टम पर भी देख सकते हैं मेरे कि यहाँ पर जो भी ये आपके लिखा हुआ था टेक्स्ट वो क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। तो इस तरीके से आप जो है इसकी सेटिंग्स को, अगर आप फॉन्ट को बड़ा करना चाहते हैं टेक्स्ट के, तो यहाँ पर डिस्प्ले में जाकर टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, फॉन्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो हमने अभी इसको नहीं वो किया है। देन आप जो भी साइज है ऐप का, टेक्स्ट का, वो भी डिस्प्ले में आप जितना भी चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। कर्सर एंड पॉइंटर, आप कर्सर किस प्रकार का चाहते हैं, कलर कैसा चाहते हैं, पॉइंटर किस प्रकार से आपका दिखाई देना चाहिए, तो उसकी भी सेटिंग्स आप यहाँ पर जाकर कर सकते हैं। मैग्नीफायर बहुत ही बढ़िया टूल है जो आपके विंडोज 10 में हमें मिलता है। और मैग्नीफायर टूल से जो है आप किसी भी चीज़ को जूम करके देख सकते हैं। तो मैग्नीफायर यूज़ करने के लिए पहले आप इसको टर्न ऑन करेंगे। टर्न ऑन करने पर आपको इस प्रकार का मैग्नीफायर में दिखाई देगा। इसमें मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये हमारा मैग्नीफायर है। माइनस से जूम इन होता है, प्लस से जूम आउट होता है। और यहाँ पर व्यूज है, व्यूज का मतलब है फुल स्क्रीन पर जब आपका पूरा जूम यूज हो रहा है, एक लेंस की तरह जब आप यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि जिस पर भी हम कर्सर लाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीफाई होके जूम होकर हमको दिखाई देता है। देन हमारा देन हमारे व्यू में हम जाएंगे डॉक्ड फॉर्म। डॉक्ड फॉर्म में जब जाते हैं तो जहाँ पे भी आप कर्सर लाते हैं तो एक सेपरेट विंडो में ऊपर आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार से जहाँ जितना भी कर्सर मैं यूज़ कर रही हूँ, जहाँ जहाँ भी कर्सर ला रही हूँ, तो वो हमें ऊपर जो है मैग्नीफाइड फॉर्म में हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो आप अगर इसे चाहें तो मैं इसे अलग से भी शो कर सकती हूँ। देखिए हमारे जो भी, अगर हमने यहाँ पर लिया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऐप पर मैंने अपना कर्सर लाया, तो आप ऊपर देखेंगे कि वो हमें अलग से डिस्प्ले हो रहा है। तो इस प्रकार से आप इसमें मैग्नीफायर का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टूल है। और आप इसे चाहें तो विंडोज़ लोगो की जो होती है और आपका जो कहते हैं प्लस की होती है, उससे जूम आउट कर सकते हैं। 1 मिनट लेट, आप विंडोज की से
और प्लस अगर करेंगे तो देखिए ये जूम होता चला जाएगा, और अगर माइनस करेंगे तो ये जूम इन होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है इसका यूज कर सकते हैं, मैग्नीफायर का यूज कर सकते हैं। मैग्नीफायर बहुत ही अच्छा टूल हमें मिला है। उसके बाद हम आते हैं नरेटर। नरेटर को टर्न ऑन करने पर आपको यहाँ पर जो है बहुत सारे ऑप्शंस, सॉरी, आप देखेंगे कि ये बोलना शुरू कर देता है ना। जहां भी आप कर्सर लाएंगे ये आपका स्पीच फॉर्म में आपको बोलना शुरू कर देगा। यहाँ पर आप नरेटर की वॉइस की भी सेटिंग कर सकते हैं। वॉइस की सेटिंग करने के लिए वैसे डिफॉल्ट में अ, आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ये डिफरेंस लैंग्वेजेस हमें मिली हैं। थोड़ा सा यहाँ आप नरेटर की वॉइस सेटिंग करने के लिए डिफरेंट जो आपके वॉइसेस हैं, जैसे मैंने हिंदी में हेमंत को या रवि इंग्लिश में कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको लैंग्वेजेस की सेटिंग में जाना पड़ेगा। पर्सनलाइजेशन में आपको अभी बताएंगी मैम। तो वहाँ पर सेटिंग्स मिलती है, लैंग्वेज सेटिंग्स। तो उस लैंग्वेज सेटिंग्स में चेंज करके आप हिंदी या जो है हमारी इंडियन हिंदी या इंडियन इंग्लिश को आप क्या कर सकते हैं, या इंडियन हिंदी में वॉइस को आप क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल करके यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आप वॉइस की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, ज्यादा चाहते हैं कम चाहते हैं, पिच को चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से नरेटर जो है आपका बहुत ही परफेक्ट टूल है जिसका कि हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हाई कॉन्ट्रास्ट है, आप अपने कलर्स वगैरह जो भी है उसकी चेंज कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट को यूज कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कलर फिल्टर्स को यूज कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ मिलेंगे। स्पीच का है कि आप डिक्टेशन फॉर्म में आप कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि अभी मैंने इसको कर नहीं रखा है, तो इन मीन्स कि अभी मैंने इसको ऑन नहीं किया है। अगर आप चाहें तो इसको लोगो की प्लस एच से करके और आप डिक्टेशन फॉर्म में अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। आप डिक्टेट करते रहिए, जैसा कि हम व्हाट्सएप या उस पर अपने जीमेल वगैरह पे डिक्टेट करके हम टेक्स्ट को राइट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप स्पीच को ऑन करेंगे तो ये आपकी वर्किंग करेगा। देन हमारे पास सिस्टम के कुछ कहते हैं सेटिंग्स है, जहां पर हम ब्राइटनेस कलर आदि को चेंज कर सकते हैं। एक फोकस असिस्ट होता है, जहां पर फोकस असिस्ट में हम सेट कर सकते हैं ऑफ ऑन एंड ऑफ करके कि हमें कौन से नोटिफिकेशन मिले, कौन से अलार्म्स मिले, या हमारा जो है इसमें नाइट में कितना हमें कलर दिखना चाहिए। तो उस तरीके की सेटिंग्स यहाँ पर सारी आपको यहाँ पर मिलती हैं। एक मैं बताना चाहूंगी कि हमारे विंडोज में वर्चुअल डेस्कटॉप की तरह वर्क करता है। तो वर्चुअल डेस्कटॉप आपके लिए कभी कभी आप चाहते हैं कि हमारे जो भी हमारे डेस्कटॉप पर है वो सब कुछ हमारे किसी डिफरेंट यूजर को एकदम कोई आता है तो ना दिखाई दे। तो उसके लिए हम वर्चुअल डेस्कटॉप का यूज कर सकते हैं। वर्चुअल डेस्कटॉप का यूज करने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे टास्क बार पर, तो यहाँ पर एक आता है शो टास्क व्यू बटन। आप इसको क्लिक करके रख दें, राइट करके रख दें, एंड देन आपको इस प्रकार का ये मिलता है टास्क व्यू। तो जब आप इसे करेंगे तो ये आपका देख रहे होंगे डेस्कटॉप 1, डेस्कटॉप 2, डेस्कटॉप 3, डेस्कटॉप 4। तो आप जिसको भी करेंगे, आपने न्यू डेस्कटॉप ओपन कर लिया, आप इसको इधर ले जाके इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वर्चुअल डेस्कटॉप का यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेशन है, हम यहाँ पर हर चीज को पूरी तरीके से नहीं दिखा पाएंगे। तो एक हम आपको आइडिया दे रहे हैं कि आप इनको एक्सप्लोर करें, और अगर कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी तो आप ग्रुप्स में हमसे पूछ सकते हैं, उसको हम आपको बता देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा डेस्कटॉप का है, वर्चुअल डेस्कटॉप। एक होता है कोराटाना।
जिस प्रकार से आपका गूगल स्पीच का यूज करते हैं, तो कोरेटाना के लिए आप सेटिंग्स में जाएंगे। उसी प्रकार से सेटिंग्स में जाकर आपको यहाँ मिलेगा कोरेटाना। आप यहाँ पर कोरेटाना को ऑन करके रखेंगे, जैसे कि मैंने ऑन करके रखा हुआ है। और इसके की बोर्ड से आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, लोगो की +C। और आप कोर्टाना की और भी सेटिंग्स कर सकते हैं। कोर्टाना का मतलब होता है कि जब आपने अपना पीसी जैसे ही फर्स्ट टाइम बूट करके आया, तब भी आप इसका आपको ये यूज करने का ऑप्शन दे, तो वो भी आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट परमिशंस आप इसको दे सकते हैं, तो इसको आप एक्सप्लोर करें। कोर्टाना में आप जो भी बोलेंगे वो यहाँ पर टाइप हो जाएगा। हेलो, हाय कोर्टाना। हेलो, हेलो। अ, मेरी आवाज़ शायद रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहा है, तो आप जो है इस तरीके से कोर्टाना का यूज़ जिस तरीके से हम गूगल स्पीच में हम करते हैं, तो वहाँ पर इस तरीके से कोई भी फाइंड आउट करना होता है गूगल क्रोम पर, तो हम गूगल स्पीच का ऑप्शन का यूज़ करते हैं। वही चीज़ कोई भी ऐप यहाँ पर फाइंड आउट करना है, कोई भी चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसको हम यहाँ पर लिख कर बोल कर जो है इस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कोर्टाना वहाँ पर हमें